अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम फॉर्मेटिंग टूल बार को रीड किया, जिसमें हमारे फॉर्मेट से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद थी, जिसके ज़रिए हम अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते थे। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डॉक्यूमेंट विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो वो एरिया जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो कहलाता है डॉक्यूमेंट विंडो। द एरिया इन विच टेक्स्ट इज़ रिटन, edited, formatted, etc. is called document window. It compresses the largest area of the Word application window. The document window also contains the following: insertion, end mark और IB. इंसर्शन क्या है? इंसर्शन एक वो पॉइंट जो वहाँ पर हम अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे, जहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखा जाएगा तो वो उस पॉइंट पर ऐड होगा, वो कहलाएगा इंसर्शन पॉइंट. The blinking vertical bar is called insertion point. It indicates the place where type text will be written in the document. End mark क्या है? The thick horizontal line specified end of the document. It is called the end mark. एक thick type horizontal line जो specify करेगी end of the document को is called the end mark. जब आपका document end हो रहा होगा तो वहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल थिक सी लाइन शो होगी जो आपके डॉक्यूमेंट के एंड होने की निशानदेही करेगी. द एंड मार्क इज़ डिस्प्लेड इन नॉर्मल व्यू ओनली. ये सिर्फ नॉर्मल व्यू में ही डिस्प्ले होगी. उसके बाद है आई बीम. आई बीम क्या है? द माउस प्रिंटर अपीयर्स एज आई शेप ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन द डॉक्यूमेंट विंडो. इट इज़ आल्सो कॉल्ड आई बीम. जब आप कर्सर को मूव कर रहे होते हैं अपने डॉक्यूमेंट विंडो में, तो वो कर्सर वहाँ एरो की बजाय एक आई शेप की शक्ल में शो हो रहा होता है, जिसको आई बीम कहा जाता है. इसके बाद हमारे पास है स्टेटस बार. स्टेटस बार मैंने बताया था कि हमारे डॉक्यूमेंट की आखिरी बार में से एक बार है. ये हमारे डॉक्यूमेंट के जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसके भी नीचे ये एग्जिस्ट करती है. The status bar appear at the very bottom of the screen and provide such information as the current page, current section, total number of pages, inches from the left of the page and current line number and current column number. यानी कि ये हमारे पेज के स्टेटस को शो करती है, इसलिए इसको स्टेटस बार कहा जाता है. The status bar also provide option that enable you to track changes or turn on the record mode, the extension मोड, द ओवरराइट मोड एंड द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक. इनके तमाम जो ऑप्शंस या मोड आप उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं ये उसको भी शो कर रही है. उसके बाद हमारे पास टॉपिक है स्क्रॉल बार. द स्क्रॉल बार जो है वो उसका मकसद क्या है कि हम अपने पेज को स्क्रॉल कर सकें, नेविगेट कर सकें दाएं बाएं या ऊपर नीचे. उसके लिए जो हमारे पास बार होती हैं, यानी कि आपने देखी होंगी लाइट सी ब्लू या ग्रे कलर में होती है, जिसका मकसद जो है वो हम अपने जिसको प्रेस करके अपने डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट या राइट या बॉटम टू अप की तरफ मूव या अप टू बॉटम मूव कर सकते हैं. सिंपली स्क्रॉल करना. द डॉक्यूमेंट विंडो हैज़ अ स्क्रॉल बार्स. एट द राइट एज ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो इज़ अ वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो इज़ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार. The scroll bar are used to move up and down, right and left in the document window. इसके बाद है the ruler. रूलर का मकसद भी आपके रूलर यानी कि मार्जिन को सेट करना है, जिससे आप इंडेंटेशन को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं. डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर. The ruler is generally found below the main toolbar. The ruler is used to change the format of your document quickly. इसमें हमारे पास टू डिस्प्ले द रूलर कुछ पॉइंट्स हैं. क्लिक व्यू ऑन द मेन्यू बार. आप मेन्यू बार से इसको एक्सेस कर सकते हैं. जहाँ पर आपने व्यू में देखा था टूल बार को, वहाँ इसको रूलर भी नज़र आ जाएगा. द ऑप्शन रूलर शुड हैव अ चेक मार्क नेक्स्ट टू इट. इट हैज़ अ चेक मार्क नेक्स्ट टू इट. इफ़ इट हैज़ अ check mark next to it, press escape to close the menu.
If it does not have a check mark next to it, continue to the next step. अगर उस मेन्यू बार के पहले आपका एक टिक का निशान लगा हुआ है तो फिर आप उसको जो है वो क्लिक करें। अगर नहीं लगा हुआ तो जो है वो क्लिक करें और आपकी जो रूलर होगा वो आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और अगर लगा हुआ है तो फिर उसको ऐसे ही आप क्लोज करके यानी कि एस्केप करके कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है क्लिक रूलर, द रूलर नाउ अपीयर बिलो द टूल बार। अगर आपकी जो है वो ऑप्शन रूलर की जो है वो टिक नहीं है तो सिंपली उसको टिक करें और वो आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है व्यू बटन। व्यू बटन का ताल्लुक जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के व्यू ऑप्शन से रिलेट करता है। चेंजेस, इसके जो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ देख लें। चेंजेस द लेआउट व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट टू नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट लेआउट व्यू और आउटलाइन व्यू। ये हमारे पास कुछ व्यू मौजूद हैं जो हमारे वर्ड में अवेलेबल हैं। चेंज इन व्यू, in an effort to provide various ways in which to view your work in progress and remain organized, Word XP offers 5 different views for your document. The 5 views are normal view, print layout view, web layout view, outline view and full screen view। ये हमारे पास 5 जो है वो लेआउट मौजूद हैं। फर्स्ट जो व्यू है वो है नॉर्मल व्यू। Normal view is the best for typing, editing, formatting and proofreading. It provides a maximum amount of space without rulers or page number cluttering your view. इसमें जो है वो हमारे व्यू में कोई रूलर या मार्जिन इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई पेज नंबर इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये सिंपली हमारे जो है वो टेक्स्ट को ही हमें शो करेगा और इसका मकसद जो है वो ये बेहतर है कि आप इसको एडिटिंग, फॉर्मेटिंग या प्रूफ रीडिंग में इस्तेमाल करें। उसके बाद है वेब लेआउट व्यू। वेब लेआउट व्यू शो यू दैट योर टेक्स्ट विल लुक लाइक ऑन अ वेब पेज। इस व्यू का मकसद है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को वेबसाइट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये आपको वेब पेज पे किस तरीके से दिखेगा। प्रिंट लेआउट के ऑप्शन हमारे पास तकरीबन सिमिलर है प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन से, कि ये हमें दिखाएगा कि हमारा टेक्स्ट जो है वो प्रिंट होकर कैसे नज़र आएगा, या प्रिंटिंग के लिए जो व्यू इस्तेमाल किया जाएगा वो कहलाएगा प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू शोज़ यू दैट योर डॉक्यूमेंट विल लुक लाइक व्हेन इट इज़ प्रिंटेड। अंडर प्रिंट लेआउट व्यू यू कैन सी ऑल एलिमेंट्स ऑफ द पेज। प्रिंट प्रीव्यू शोज़ यू दिस एज वेल। ये वही काम कर रही है जो प्रिंट प्रीव्यू भी हमें प्रोवाइड करती है। उसके बाद है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू इज़ यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट। आउटलाइन व्यू ओनली shows the heading in a document. This view is particularly handy when making notes. Outline view simply हमें जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट के आउटलाइंस को शो करेगा। बाकी तमाम चीज़ें इसमें जो है वो ज़ाहिरी तौर पर या क्लियरली शो नहीं होंगी, सिर्फ आउटलाइन है वो वाज़े तौर पर नज़र आएंगी। फुल स्क्रीन व्यू Full screen view display only the document that you are working on. All the other pieces of the Word windows are removed except for one button that allow you to close view screen. इसमें आपकी स्क्रीन के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो गायब हो जाएंगी और सिर्फ आपको जो है वो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा और उसके साथ एक बटन नज़र आ रहा होगा क्रॉस का, जिसके ज़रिए आप फुल स्क्रीन व्यू को क्रॉस करके दोबारा अपने उसी इन्वायरमेंट में जा सकती हैं। इसके बाद हमारे पास जो आगे है वो है मेकिंग आ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टूल बार में मौजूद है एक बटन जो एक खाली शीट की तरह है, जो साथ ही इमेज में भी दिखाया गया है पेज नंबर 96 में। आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन वर्ड इज़ ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट शुड ऑटोमेटिकली open. If not, then you can begin a new blank document in a variety of ways. First, find the new blank document icon, which looks like a blank sheet of paper located underneath the menu bar in the Word in what is called the standard toolbar. वही चीज़ बताई गई है कि standard toolbar में भी
आप इस न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं जो एक खाली शीट की तरह नज़र आ सकता है। उसके अलावा आप इसको हमारी मेन्यू बार में जो फाइल की ऑप्शन है वहाँ से जाकर और न्यू की ऑप्शन में जाकर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी एक और शॉर्टकट की है, वो हमारे पास क्या है, Ctrl+N। यानी कि अभी तक हमने 3 ऑप्शंस पढ़ी हैं इसको न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने के लिए। एक तो है कि हमारे पास टूल बार में एक ब्लैंक शीट बनी हुई है जिसका मकसद क्या है कि न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जाए। उसके बाद दूसरा जो हमने वे पढ़ा वो है मेन्यू बार में फाइल ऑप्शन के बाद जाकर न्यू को क्लिक करने से। और थर्ड जो हमने जो तरीका पढ़ा है वो है शॉर्टकट, यानी कि Ctrl+N के ज़रिए से भी आप जो है वो एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन थी वो थी ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट। ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट में क्या था कि अगर हमने कोई रिसेंटली डॉक्यूमेंट बनाया है तो हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इसका जो मार्क है वो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो वहाँ पर कर्सर मौजूद है टूल बार में, स्टैंडर्ड टूल बार में, उससे अगला जो है ये हमने पढ़ा था, ये है ऑप्शन ओपन की, जिसका मकसद जो है वो किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना। इसकी ऑप्शन भी वही है, एक तो स्टैंडर्ड टूल बार से, एक मेन्यू बार से फाइल में जाकर न्यू की बजाय ओपन में जाना है, और इसकी जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+O। इन तमाम चीज़ों को गौर से समझें और कोशिश करें कि इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये सारी चीज़ें आपके जो है वो ज़हन नशीन हो जाएं। मज़ीद किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।